थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी, दुख का ये दरिया है। दौलत जीवन नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ जीवन जीने का एक जरिया है। जी हाँ दोस्तों, दौलत जीवन नहीं होती, केवल जीवन जीने का एक जरिया होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष सोनी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए लेसन के साथ। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ, मांग करता हूँ कि आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे और इस कहानी से मिलने वाले लेसन को, इस कहानी से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कहानी के बारे में। दोस्तों, ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है, दो ऐसे डॉक्टर दोस्तों की है, जिनमें से एक डॉक्टर दोस्त तो आगे की ओर बढ़ गया और एक डॉक्टर दोस्त अपने गांव में ही रह गया। ये अपने गांव में ही मानवता और अपने समाज की सेवा में लगा रहा। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। और एक दिन अचानक मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद डॉक्टर जयंत की डॉक्टर मधुर से 20 वर्ष बाद किसी पार्टी में उस दिन अचानक भेंट हो गई थी। कॉलेज के जमाने में दोनों 4 साल रूममेट थे, फिर इत्तेफाकन पीजी भी दोनों ने एक ही कॉलेज से एक ही साथ किया। हालांकि दोनों के रहन सहन और स्वभाव में बहुत अंतर था। जहां जयंत एक पैसे वाले घर का इकलौता बेटा था, वहीं मधुर बहुत ही साधारण परिवार से था। जहां 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए वही बहुत बड़ी बात थी। और इसी स्तर पर उनके स्वभाव में भी अंतर था, पर पढ़ाई में दोनों ही अव्वल थे और उनकी मित्रता की नींव भी बहुत मजबूत थी। और जैसे ही डॉक्टर जयंत ने डॉक्टर मधुर को देखा, अरे ये क्या, तू अभी तक मारुति 800 ही चला रहा है? हद हो गई यार, डॉक्टर जयंत ने हैरानी से कहा। तो डॉक्टर मधुर मुस्कुरा दिए। डॉक्टर जयंत ने फिर से कहा, यार हम लोगों ने कोठी बंगला सब बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, आखिर 11 साल पढ़ाई में जो झोंके थे, पर तूने कुछ कमाया दमाया भी है या अभी तक फक्कड़ ही घूम रहा है? डॉक्टर जयंत ने फिर कहा। तो मधुर मुस्कुरा कर कहा, मैंने भी बहुत कुछ कमाया है। अच्छा, तो पैसे छिपा के बैठे हो और दिखावे के लिए ये टूटी मारुति, इनकम टैक्स से बचने के लिए जवाब नहीं है तुम्हारा मधुर। तुम तो हम सबसे तेज निकले। डॉक्टर जयंत हंसने लगे। और आज जब डॉक्टर मधुर ने उन्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में फोन से आमंत्रित किया, तो वो उनकी दौलत देखने का लोभ न छोड़ पाए। हालांकि डॉक्टर मधुर का घर भी शहर की सीमा पर करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। घर ढूंढने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं हुई। डॉक्टर जयंत बाहर ही मिल गए। आज जयंत ने गौर किया कि जहां उनके सब दोस्त और वो खुद इन 20 वर्षों में बहुत ही बदल गए थे, डॉक्टर मधुर को जैसे उम्र ने छुआ भी नहीं था। मधुर ने अंदर ले जाकर अपनी पत्नी से मिलाया, मेरी पत्नी डॉक्टर मीना। तो वो और हैरान हो गए। साधारण सा घर और दोनों पति पत्नी, पार्टी क्या किसी होटल में है? जयंत ने इधर उधर सरकारी नजर दौड़ाते हुए पूछा। तो डॉक्टर मधुर के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर मीना भी हंस पड़ी। चलो वहीं चलते हैं, उसी पार्टी में, तुम्हारा ही इंतजार था बस। कुछ ही मिनटों में वो उस जगह पहुंच गए जहां बड़े शामियाने के नीचे जैसे पूरा कस्बा ही इकट्ठा हो गया था। लोगों में गजब का उत्साह था। एक बड़े मंच पर डॉक्टर मधुर और उनका परिवार बैठने का इंतजाम था। और फिर जो डॉक्टर साहब को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो जयंत हैरान रह गया। बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े सब मधुर को बेहद अपनेपन और छोटे मोटे उपहारों से लाद रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, डॉक्टर साहब तो देवता हैं। सबकी आंखों में कितना प्यार और आदर था। जयंत को अपने मरीज याद आ गए, जिनकी नजर में वो काबिल डॉक्टर तो था, पर उसकी लंबी चौड़ी फीस चुका चुका कर पीठ के पीछे सब उसको खून चूसने वाला डॉक्टर ही कहते थे। डॉक्टर चाचू, मैंने ये अपने हाथों से बनाई है, एक छोटी सी बच्ची एक पेंटिंग भेद करते हुए कहा। तो मधुर ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। इस बच्ची को डॉक्टर साहब ने ही जिंदगी दी है। इसके पिता के पास पैसा नहीं था इलाज का, जब इसे तपोदिक हो गई थी, डॉक्टर साहब ने मुफ्त दवा इलाज किया इसका, जयंत से बता रहा था कोई। और जयंत को कुछ दिन पहले अपने नर्सिंग होम में हुई तोड़ फोड़ याद आ गई, जहां एक मरीज की मृत्यु होने पर उसके भाई अस्पताल को 2 लाख का बिल चुकाना पड़ा था। पार्टी में खाना बेहद स्वादिष्ट था, पर किसी मशहूर कैटरर ने नहीं, बल्कि कस्बे की औरतों ने मिलकर बनाया था। जयंत, यही है मेरी दौलत, देख लो इसे, जो मुझे भरपूर मिली है। मैंने 11 साल अपने लिए नहीं, इन्हीं लोगों के लिए मेहनत की थी और मेरी पत्नी भी इसमें मेरा पूरा सहयोग करती है। चलते समय डॉक्टर मधुर ने गंभीरता से कहा। तो जयंत भावुक हो उठा, यार तुमने तो असली दौलत कमाई है, हम तो बस कागज के टुकड़ों में ही फंसे रह गए। उसके दिल में एक ही हुक उठी, काश वह भी मधुर की तरह दौलत कमाता, काश वह भी मधुर की तरह ऐसी मानवता की दौलत कमाता।